नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और इस वीडियो में हम बच्चों कक्षा 10 गणित में प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 14 और 15 हल करेंगे। इससे पहले वाले प्रश्नों को बच्चों हम पिछली वीडियो में हल कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। क्षैतिज रेखा का मतलब है जो गुब्बारा एक सरल रेखा में उड़ रहा है, यानी कभी ऊपर या नीचे नहीं जाता है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है, यानी कि पहले 60 अंश था और जब गुब्बारा उड़कर थोड़ा दूर चला जाता है तो उन्नयन कोण जो है वो 60 से घटकर 30 अंश हो जाता है। तो हमें इस समय में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो बच्चों इस प्रश्न का जो है डायग्राम भी हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देखिए ये इसका डायग्राम है जो मैंने यहाँ बना लिया है, ठीक है ना। ये लड़की है, ठीक है, जिसकी लंबाई है कितनी 1.2 मीटर है और इसकी आँख से यानी कि जो गुब्बारा है भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये वाली, ठीक है, इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। इसकी आँख से उन्नयन कोण पहले 60 था। अब मान लीजिए गुब्बारा उड़कर यहाँ बिंदु सी से उड़कर यहाँ बिंदु ई पर पहुँच जाता है और जो गुब्बारा है बच्चों एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है, यानी कि जो ऊंचाई यहाँ पर है वही ऊंचाई इसकी यहाँ पर होगी, ठीक है। अब इसका जो उन्नयन कोण है इस लड़की की आँख से कितना हो जाता है, अब 30 अंश हो जाता है ये वाला कोण, ठीक है। अब ये 30 अंश हो गया है। तो हमें गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी यहाँ से और यहाँ तक गुब्बारा कितनी दूरी पर पहुँच जाता है हमें बच्चों ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस चली गई दूरी को देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते गुब्बारे ने जो दूरी तय की है वो y मीटर तय की है, ठीक है नी। अब यहाँ इसे हम यहाँ से यहाँ तक इसे x मान लेते हैं, ठीक है, ये x मान लेते हैं और ये हमारी है यहाँ पर y, ठीक है, ये y है। अब ये है 1.2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक लड़की की जो मतलब लंबाई है 1.2 मीटर है, तो ये भी 1.2 हो जाएगा, ठीक है, 1.2 ये वाला। अब पूरी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की गुब्बारे की वो है 88.2 मीटर। तो इसे अगर हम कम कर देंगे तो यहाँ से और यहाँ तक की यानी कि DE की जो ऊंचाई हो जाएगी इसमें से माइनस कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 87 मीटर हो जाएगा, 87 मीटर, ठीक है। यहाँ से ये वाली जो है ये वाली जो ऊंचाई हो जाएगी अब 87 हो जाएगी। जब ये 87 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक की 87 ही रहेगी, ठीक है, ये हो गई। तो इस प्रकार हम इसकी एक लैंग्वेज भी लिख लेंगे, ठीक है नी, और फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में बच्चों लैंग्वेज के भी नंबर होते हैं। तो बच्चों ये हमने इसके लिए एक लैंग्वेज लिख ली है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप अपनी लैंग्वेज लिख लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा जो डायग्राम है इसको देखते हुए हम अपने क्वेश्चन को हल करते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस डायग्राम में पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC का जो कोण कितना है वो है 60 अंश, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ tan ले लीजिए, tan 60 अंश, ठीक है। तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो इसके लिए 60 के लंब हो जाएगा कौन सा BC और आधार होगा ये वाला AB, ठीक है। अब tan 60 का मान होता है √3, तो √3। अब BC कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 87, ये हो जाएगा 87 और आधार हमने यहाँ पर कितना लिया है x लिया है बच्चों, ठीक है, आधार x लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, तो x इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3x बराबर 87 यानी 87 या x बराबर तो 87 यानी कि x के साथ जो नंबर है तो वो इधर आएगा तो वो किस में आ जाएगा, वो एक डिवाइड के रूप में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसे अगर हमें सॉल्व करना है, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हम √3 से यानी जिसे हर का परमीकरण बोलते हैं, अंश और हर दोनों में √3 से गुणा कर लीजिए। तो यहाँ ऊपर करेंगे तो 87 √3 हो जाएगा और नीचे आपका
कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। √3 में जब √3 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 से इसे डिवाइड कर लीजिए। तो 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितनी बार बच्चों, वो हो जाएगा 29 बार। ठीक है, 29 बार ये हो गया। तो √3 ऐसे आ जाएगा, 29 √3। तो ये हमें यहाँ पर जो है बच्चों, ये x का मान प्राप्त हो गया हमें यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमें x का मान प्राप्त हो गया। इसे आप समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं। तो अब हम दूसरा जो त्रिभुज है हमारे पास, देखिए पहले हमने ABC में लिया है, अब हम लेंगे त्रिभुज ADE में। ठीक है, उन्हें समकोण त्रिभुज ADE में। अब बच्चों जो समकोण त्रिभुज जो AD और जो E है, इसका एंगल कितना है, इसका एंगल बच्चों अब ये 30 अंश है। ठीक है, तो इसके लिए लंब तो ये हो जाएगा DE और आधार यहाँ से यहाँ तक रहेगा। ठीक है, तो हमें ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है जिसमें लंब और आधार का ही संबंध हो। ठीक है, कर्ण ना तो हमें दिया है, ना ही हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो tan ही ले लेते हैं। तो इसमें भी 30 अंश है, तो tan 30 अंश, तो tan लंब बटे आधार, लंब इसके लिए हो जाएगा DE और आधार हो गया आपका AD। ये आधार यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा क्योंकि हम पूरा ही यहाँ पर त्रिभुज ले रहे हैं बच्चों। अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3 और DE यानी कि 87 वही रहेगा लंब, तो इसमें जो ऊंचाई रहेगी, ठीक है, लड़की की आंख से गुब्बारे की जो ऊंचाई है, और AD हमारे पास होगा यहाँ पर x + y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बच्चों, तो ये हो जाएगा कि x + y बराबर, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो होगा 87√3। ठीक है, ये हो गया। हमें y निकालना है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ से यहाँ तक गुब्बारा कितनी दूर गया है, तो 87√3 माइनस x को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, x इधर आ जाएगा। अब जो x का जो मान है वो आप समीकरण 1 से रख दीजिए। ठीक है, 87√3 माइनस, अब x का मान कितना है, देखिए यहाँ पर आ गया 29√3, तो 29√3, तो यहाँ पर लिखेंगे आप x का मान रखने पर। ठीक है, यानी कि x बराबर 29√3 रखने पर। ठीक है, x का मान हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, रखने पर ये लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसमें से आप इसे माइनस करेंगे तो y का मान कितना आएगा, तो y का 87 में से आप 29 घटा दीजिए, तो 87 में से जब 29 घटाएंगे कितना बचेगा, 58 बच जाएगा। ठीक है, √3 ऐसे ही आ जाएगा। तो y का जो मान है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया है बच्चों 58√3। ठीक है, 58√3 मीटर आ गया। तो यही हमारी क्या है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है बच्चों। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद यानी कि आधार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी इस कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। अवनमन कोण क्योंकि ऊपर से नीचे देख रहा है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। समान चाल से जो गाड़ी है वो चल रही है, और 6 सेकंड के बाद कार का जो अवनमन कोण है वो 60 अंश हो जाता है। पहले 30 अंश था और 6 सेकंड के बाद वो अवनमन कोण है वो कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक यानी आधार तक पहुंचने में कार को लगा समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों इसके लिए डायग्राम हमने यहाँ पर हम बना लेते हैं। ये एक मीनार है हमारी। ठीक है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, आदमी कोई ऊंचाई वगैरह नहीं दी है, हम ऐसे ही मान लेते हैं। तो ये कोई मीनार हमने मान ली बच्चों की, PQ एक मीनार है, ये मीनार है कोई। ठीक है,
और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, इसी कार को देखता है 30 अंश के अवनमन कोण पर। माना कि यहाँ पर कोई कार है, ठीक है, यहाँ पर कोई कार है, इस बिंदु से कार के जो अवनमन कोण है कितना है, वो 30 अंश है बच्चों, ठीक है। तो अवनमन कोण के लिए बच्चों हमें ये क्षैतिज रेखा दिखानी पड़ेगी। तो ये वाला जो कोण है वो कितने अंश का है, वो है यहाँ पर 30 अंश का कोण है। हमेशा ध्यान रखना, छोटा कोण हमेशा दूर बनेगा। ये 30 अंश है, तो बच्चों ये जो उन्नयन कोण है ये भी आपका 30 अंश ही बनेगा, क्योंकि ये वाली रेखा इसके समांतर है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, एक आंतर कोण जो जेड की शेप में बनता है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि 6 सेकंड के बाद ये कार यहाँ से चलकर मान लीजिए 6 सेकंड में ये वाली दूरी तय करती है। इसको हम मान लेते हैं कि ये कार x मीटर की जो दूरी तय करके यहाँ पर बिंदु A पर पहुँच जाती है, ठीक है, यहाँ A पर पहुँच जाती है। अब उसी शिखर से इसका जो अवनमन कोण है अब कितना हो जाता है, अब हो जाता है 60 अंश। तो ये बच्चों जो कोण बनेगा, अब ये पूरा कोण है यहाँ से यहाँ तक वाला, यानी कि ये हमारा है 60 अंश। ये 60 अंश है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 60 अंश ही हो जाएगा, ठीक है ना। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, ठीक है, इसे हम y मान लेते हैं, ये हमने x मान लिया है। यहाँ a हो गया, यहाँ पर हो गया बिंदु b, ठीक है ना, ये हो गया। और जो मीनार की जो ऊंचाई है वो हमें नहीं दी हुई है, तो मीनार की ऊंचाई भी हम मान लेते हैं बच्चों की मीनार जो है वो h मीटर ऊंचा एक मीनार है, ठीक है। हमें केवल क्या ज्ञात करना है कि इस बिंदु से, एक तो कार यहाँ पर है और ये कार चलती हुई यहाँ पर आ गई है बिंदु A पर, यहाँ बिंदु A से इसे यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। ये वाला जो समय है 6 सेकंड में तय की गई दूरी है, 6 सेकंड में ये वाली तय की गई दूरी है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप इसकी एक लैंग्वेज लिख लेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है, यहाँ इसकी सहायता से बच्चों आप इस प्रकार लैंग्वेज भी स्वयं ही आपको लिखनी है। तो हम समकोण त्रिभुज इसमें दो हैं, एक तो है PQA है, ठीक है, और दूसरा समकोण त्रिभुज है PQB। तो पहले समकोण त्रिभुज PQA में हम ले लेते हैं। तो बच्चों समकोण त्रिभुज PQA में है 60 अंश है, तो tan ले लेते हैं। tan 60 अंश लंब बटे आधार, तो लंब इसके लिए हो जाएगा PQ और आधार हो गया इसका AQ, ठीक है। और tan 60 यानी कि √3 इसका मान होता है tan 60 का। PQ मीनार की ऊंचाई h हमने मानी है और आधार हमारे पास होगा यहाँ पर y, ठीक है। यह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ h बराबर कितना हो जाएगा, √3y। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हमने यहाँ पर इसको मान लिया है। अब हम जो दूसरा समकोण त्रिभुज है PQB, अब इसमें लेंगे, इसका एंगल है 30 अंश। तो बच्चों tan थीटा लंब बटे आधार, तो 30 के लिए लंब यही हो जाएगा PQ, मीनार की जो मीनार है, और आधार होगा यहाँ से यहाँ तक, यानी पूरा हो जाएगा BQ। आधार जो होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि अब पूरा त्रिभुज लिया जा रहा है। अब tan 30 यानी कि 1/√3 PQ h हो गया और BQ हो गया x प्लस वाई। BQ हो गया कितना, x प्लस वाई हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसमें करेंगे तो हो जाएगा √3h बराबर x प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए h का मान, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात तो नहीं करनी है, तो समीकरण 1 से h का जो मान है इसमें रख दीजिए। समीकरण 1 से h का मान कितना है, √3y, ठीक है, बराबर x प्लस वाई। तो यहाँ पे आप रख देंगे, इसमें सामने लिख देंगे कि h बराबर √3y रखने पर, ठीक है। ये हमें यहाँ पर हमने रख दिया। इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 3y बराबर x प्लस वाई हो गया। इसको उधर ले आइए, यानी कि 3y माइनस वाई बराबर x हो गया। 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2y। तो 2y बराबर जो हो जाएगा, 2y बराबर हो गया x, या y बराबर x/2। तो y का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया बच्चों x/2, ठीक है। अब आप यहाँ से समझिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है
और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आई है अभी x/2 आई है। अब x मीटर जाने में कार को लगा समय कितना है, 6 सेकंड, और कार समान चाल से चल रही है। तो x/2 यानी आधी दूरी तय करने में लगा समय कितना आएगा, यानी 6 का आधा आ जाएगा, ठीक है नहीं, यानी कि 3 सेकंड आ जाएगा। तो बच्चों कार को x/2 मीटर दूरी तय करने में लगा जो समय है वो इस समय का आधा हो जाएगा, क्योंकि दूरी जब आधी है और कार हमारी समान चाल से ही चल रही है। x/2 यानी 6/2 यानी कि 3 सेकंड, ठीक है नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 सेकंड हो जाएगा। कार को मीनार तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय और लगेगा, ठीक है ना बच्चों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। इस प्रश्न की तैयारी तो आप ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इन दोनों प्रश्नों को रखा है और ये इस प्रश्नावली के बच्चों अंतिम प्रश्न थे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही और अधिक अच्छे प्रश्नों के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।